हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं सीबीएसई क्लास 7 साइंस बुक का चैप्टर नंबर 16 वाटर, ए प्रीशियस रिसोर्स। प्रीशियस का मतलब होता है कीमती और रिसोर्स का मतलब होता है संसाधन। तो पानी जो कि हमारे लिए बहुत ही कीमती एक संसाधन है, जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आगे देखिए टैग लिखा हुआ है, जल है तो कल है। यानी कि अगर हमारे पास वाटर है, इफ़ वी हैव वाटर देन वी कैन थिंक ऑफ फ्यूचर। तो हम आगे अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं। अगर हम पानी की कमी से जूझ रहे हैं तो उस समय हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, बल्कि हमारा पहला काम तो होगा कि हम किसी तरह से अपने लिए ज़रूरी पानी की व्यवस्था करें। तो इसीलिए पानी हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और इसी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 22 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे। तो देखिए ये है, नीचे कुछ यहाँ देखिए पोस्टर बने हुए हैं आपकी बुक में। पोस्टर में क्या क्या बना हुआ है, लिखा है सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, यानी कि हमको पानी की हर एक बूंद बचाने की कोशिश करनी चाहिए। यू कैन सेव वाटर, और हम पानी बचा भी सकते हैं। अगर तुम चाहो तो पानी आसानी से बचा सकते हो, थोड़ी सी कोशिश करो तो काफ़ी पानी बचा सकते हो। एवरी ड्रॉप काउंट्स, यानी कि एक एक बूंद जो है वो महत्वपूर्ण होती है, वो ज़रूरी होती है। ऐसा नहीं है कि 2-4 बूंदों से क्या होता है, क्योंकि बूंद बूंद पानी से कहते हैं कि घड़ा भरता है, और अगर बूंद बूंद पानी कम होता जाए तो धीरे धीरे बड़े से बड़े भंडार भी खाली हो सकते हैं। आगे लिखा है माई बेस्ट फ्रेंड वाटर, यानी कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त है वाटर। तो पानी सबका सबसे अच्छा दोस्त होता है, क्योंकि जीवन के लिए जो कुछ सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं उनमें से पानी एक है। तो इसलिए पानी हमारा एक तरह से साथी भी हुआ, मददगार हुआ। तो ये सारे मैसेजेस हैं जो तुमको अपने दोस्तों के साथ शेयर करने चाहिए। वर्ल्ड वाटर डे इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को पानी के महत्व के बारे में सबको बताया जा सके कि पानी का कितना इम्पोर्टेंस है, और इसलिए हमें पानी बचाना चाहिए। इसके बारे में भी हमको ध्यान देना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन ने तय किया है कि एक व्यक्ति को पीने के लिए, वॉशिंग यानी कि कपड़े धुलने के लिए, कुकिंग खाना बनाने के लिए, और मेंटेन प्रॉपर हाइजीन यानी कि साफ़ सफाई के लिए कम से कम 50 लीटर पानी चाहिए पर पर्सन पर डे। यानी एक दिन एक व्यक्ति को कम से कम 50 लीटर पानी चाहिए ही चाहिए अपनी सारी ज़रूरी काम करने के लिए। तो अगर ये जो 50 लीटर का पानी है, आप मान के चलिए कि लगभग 2 से 3 बाल्टी पानी होना चाहिए उसके काम के लिए। तो क्या तुम्हें इतना पानी आसानी से मिल जाता है? अगर हाँ, तो इसका मतलब ये है कि तुम ऐसे इलाके में रहते हो जहाँ पर्याप्त मात्रा में, एनफ अमाउंट में पानी अवेलेबल है। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इतनी मात्रा में पानी अवेलेबल नहीं रहता है, और वो उनको पीने के लिए भी साफ़ पानी नहीं मिलता है, वो उसके लिए भी जूझते रहते हैं। और अगर हमें पीने का साफ़ पानी नहीं मिले तो अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। हर साल लाखों लोग दुनिया में गंदे पानी की वजह से होने वाली बीमारियों से मर जाते हैं। तो इसीलिए हमको साफ़ पानी पीना चाहिए। और अगर हमारे पास प्रॉपर जो है सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है, तो इसका मतलब ये है कि हम बहुत ही ज़्यादा लकी हैं, भाग्यशाली हैं, और हम अपने जो दैनिक कामकाज है उसको आसानी से कर सकते हैं। अगले पेज पर आइए, तो ये देखिए यहाँ पर कुछ जो है लड़कियाँ और महिलाएं पानी के लिए लाइन में लगी हुई हैं अपने बर्तन लेकर के। तो ये उन जगहों की फ़ोटो है जहाँ पर पानी अवेलेबल नहीं है या कम मात्रा में अवेलेबल है। तो वहाँ लोग लंबी लंबी लाइनें लगाते हैं अपने ज़रूरत के पानी को इकट्ठा करने के लिए, और एक बार इकट्ठा कर लेते हैं तो दिन भर उनका वो पानी काम आता है।
तो ये ऐसी जगहों की फ़ोटोज़ हैं जहाँ पानी कम मात्रा में उपलब्ध है। अगर आपके यहाँ पानी अच्छी मात्रा में उपलब्ध है तो कोशिश करिए कि पानी की ये जो उपलब्धता है, अवेलेबिलिटी है, ये लंबे समय तक बनी रहे और आपके इलाके में पानी लंबे समय तक जो है वो कम ना हो। हाँ, लेकिन अगर आप पानी को लगातार बर्बाद करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपके घरों के लोग भी इस तरह से लंबी लंबी लाइनों में लगेंगे। ये हमारी धरती है। अगर धरती को देखिए तो आसमान से ये ब्लू कलर की दिखती है, और ब्लू कलर की इसलिए दिखती है क्योंकि धरती का ज़्यादातर जो सरफेस है वो वाटर से बना हुआ है, यानी कि समुद्रों से बना हुआ है। और इसीलिए क्योंकि समुद्रों का कलर जो है वो आसमान से ब्लू दिखता है जब उस पर लाइट पड़ती है, इसलिए हमारी धरती भी ब्लू दिखती है, और इसीलिए हमारी धरती को, हमारी अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। यहाँ एक न्यूज़पेपर की कटिंग है और इस पर वाटर के बारे में देखिए काफ़ी चीज़ें लिखी गई हैं। लिखा है, आर यू वाटर कॉन्शियस? क्या आप पानी के प्रति संवेदनशील हैं? यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप पानी बर्बाद कर रहे हैं, पानी को आप महत्वपूर्ण मानते हैं या नहीं मानते हैं। आगे नीचे लिखा गया है, व्हाट इफ़ 2006 गेट लेस रेन? क्या होगा अगर 2006 में कम बारिश हो? तो काफ़ी पुराना न्यूज़पेपर है, इसलिए उसमें 2005 का या 2004 का या 2006 अर्ली का ये न्यूज़पेपर है, और उसमें पूछा गया है क्या होगा अगर 2006 में कम पानी बरसे 2006 में। नीचे एक ब्लू बॉक्स में देखिए लिखा है, ईयर 2003 was observed as the International Year of Fresh Water to make people aware of this dwindling natural resources। तो इसका मतलब ये है कि 2006 जो है उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर घोषित किया गया था। वास्तव में धरती पर तो काफ़ी पानी है, कहते हैं 2/3 से भी अधिक हिस्सा जो है वाटर ही वाटर है धरती पर। लेकिन फ्रेश वाटर कितना है? फ्रेश वाटर का मतलब होता है ताज़ा पानी जिसको हम पी सकते हैं, यानी कि जो सैलाइन वाटर नहीं है, जो नमकीन पानी नहीं है, जो खारा पानी नहीं है, बल्कि वो पीने योग्य पानी है। वो कितना पानी हमारे पास अवेलेबल है और उसके प्रति जो है जागरूकता करने के लिए इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर घोषित किया गया 2003 को। तो ये देखिए, तो दुनिया के क्योंकि ज़्यादातर देशों के लोग जो हैं वो पानी की कमी से जूझ रहे हैं, इसलिए हमको भी ये जानना चाहिए कि जो पानी के सोर्सेज हैं या रिसोर्सेज हैं उनको हम कैसे लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं ताकि वो ख़त्म ना हो, वो कम ना हो। तो इसके लिए हमको ये जानना पड़ेगा कि हमारे पास कितना पानी अवेलेबल है, हाउ मच वाटर इज़ अवेलेबल, कितना पानी हमारे पास उपलब्ध है। तो इसको जानने के लिए आइए आगे देखते हैं। हमको ये तो पता है कि 71% जो सरफेस है अर्थ का वो पानी से ढका हुआ है, लगभग 71% सरफेस पानी से ढका हुआ है। और ये सारा पानी कहाँ पाया जाता है? तो सीज़ में पाया जाता है, ओशियंस में पाया जाता है, रिवर्स में पाया जाता है, लेक्स में पाया जाता है, और आइस कैप जैसे ग्लेशियर्स जो होते हैं, जो जमी हुई बर्फ़ है, एज ग्राउंड वाटर एंड इन द एटमॉस्फियर, और साथ ही साथ ज़मीन के नीचे, धरती के नीचे जो पानी जिसको हम पीते हैं वो ग्राउंड वाटर, और साथ ही साथ हमारे हवा में, एटमॉस्फियर में भी पानी पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, यानी कि भाप के रूप में। तो ये सारा पानी हमारी धरती पर पाया जाता है। लेकिन लिखा है, हाउएवर मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। लेकिन ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, यानी मनुष्य के उपयोग के लिए डायरेक्टली ये सारा पानी जो है फिट नहीं है, यानी कि हम इसको डायरेक्ट नहीं पी सकते सारे पानी को। तो फिर क्या कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम फ्रेश वाटर को यूज़ करते हैं, सारे वाटर यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो अब हमको ये जानना है कि हमारे पास कितना फ्रेश वाटर है धरती में। क्या धरती पर जितना वाटर अवेलेबल है क्या वो सब पीने योग्य है? अगर नहीं है तो कितना पानी पीने योग्य है? तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमको कुछ एजम्पशन करने पड़ेंगे, यानी कुछ चीज़ें हमको मानना पड़ेगा। जैसे क्या? जैसे हम मान लेते हैं कि पूरी धरती पर जो है हमारे वो ये एक बाल्टी पानी है 20 लीटर लगभग, इतना मान लेते हैं कि हमारी पूरी धरती पर, ऐसा मान लिया,
ऐसा है नहीं, एक्चुअली पढ़ने के लिए मान लेते हैं कि 20 लीटर पानी है, यानी 1 बाल्टी पानी है, तो उसमें से 500 ml पानी अगर हम एक डब्बे में निकाल करके अलग कर लें, या जैसे मान लो 1 स्पून ले लें जिसमें 5 ml पानी आता है, और 100 स्पून पानी, 100 स्पून वाटर इस डब्बे में हम ट्रांसफ़र कर दें, तो लगभग 500 ml वाटर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इतना पानी जो है ये क्या है, फ्रेश वाटर है। यानी कि 20 लीटर में से केवल आधा लीटर पानी फ्रेश वाटर के रूप में धरती पर है। यानी धरती पर इतना सारा पानी दिखता भरा है, लेकिन फ्रेश वाटर केवल थोड़ा सा ही है उसकी तुलना में, यानी कि ऐसा हम मानते हैं। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो देखेंगे कि एक छोटी सी ग्लास यहाँ रखी हुई है। अब कहते हैं कि अगर 30 स्पून यानी 30 चम्मच पानी हम उसमें से निकाल करके मग में से और उसको हम डाल दें इस ग्लास में, इस टम्बलर में, तो 30 बार डालेंगे और एक बार में 5 ml आएगा, तो लगभग 150 ml वाटर जो है वो आ जाएगा कहाँ, इसमें टम्बलर में। तो ये मानते हैं कि ये ग्राउंड वाटर है, इतना पानी ज़मीन के नीचे है लगभग इस एवरेज से। तो ये हो गया ग्राउंड वाटर। और भैया क्या किया गया, अब जो है मग में से 1/4 स्पून वाटर, यानी 1 स्पून वाटर जितना आएगा उसका भी चौथाई हिस्सा, उतना पानी ले लिया गया। तो अब ये पानी जो है वो जितनी नदियाँ, नदियाँ, झील आदि में जितनी पानी फ्रेश वाटर जितना इकट्ठा है वो इतना है उस एवरेज से। तो यानी कि सोचो ग्राउंड वाटर उसका कितना गुना ज़्यादा है। धरती के नीचे हमारे पास बहुत ज़्यादा पानी अवेलेबल है, नदियों और झीलों का सब पानी जोड़ लिया जाएगा, उससे भी बहुत सारा गुना ज़्यादा पानी हमारे ग्राउंड वाटर में है, ठीक है ना। लेकिन ग्राउंड वाटर तक पानी जाता कैसे है, तो रेन से जाता है। जब रेन वाटर होता है वो एब्जॉर्ब होकर के ग्राउंड वाटर को फिल करता है। तो अगर हमारा जो बैलेंस है नेचर का वो बिगड़े और पानी बरसना कम हो जाए तो धीरे धीरे ग्राउंड वाटर भी कम हो जाएगा। तो हमारा सबसे बड़ा तो वाटर का सोर्स ग्राउंड वाटर ही है। तो इस तरह से हमने देखा कि कितना कितना पानी अवेलेबल है। पानी तो ढेर सारा है लेकिन सब पीने लायक नहीं है, फ्रेश वाटर बहुत कम है और उसमें भी ग्राउंड वाटर बहुत कम है जिसको हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो बाकी पानी बच जा रहा है वो पानी आइस कैप्स के रूप में जमा हुआ है, ग्लेशियर्स के रूप में जमा हुआ है, जो धीरे धीरे करके पिघलते हैं और नदियाँ बनाते हैं और समुद्रों में मिल जाते हैं। आइस कैप्स जो हैं उनका पानी समुद्रों में मिलता है और ग्लेशियर्स जो हैं उसका पानी धीरे धीरे करके नदियों को बनाता है। तो जो नदियाँ हमारे आसपास बहती हैं वो कहीं ना कहीं ग्लेशियर से निकल करके आती हैं। तो ये हमको जानना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये छोटी सी अमाउंट में वाटर अवेलेबल है हमारे पास जो पीने के लायक है, जो ड्रिंकिंग वाटर है, तो जाहिर सी बात है कि हमको उसका ध्यान बहुत रखना पड़ेगा। और नहीं तो अगर ये वाटर जो है ख़त्म हो गया तब फिर पीने के पानी की बहुत दिक्कतें आएंगी और हमारा सरवाइव करना यानी कि हमारा ज़िंदा रहना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इसका मतलब पहेली कैलकुलेट कर रही है और कह रही है कि धरती पर जितना भी पानी अवेलेबल है उसका केवल 0.006% पानी ही हमारे यूज़ के लिए अवेलेबल है, यानी कि हम उसको यूज करते हैं एज ए ड्रिंकिंग वाटर। 0.006 कितना छोटा अमाउंट है ये। और अगर हम इसको भी सेफ़ नहीं रखेंगे तो जाहिर सी बात है आगे आने वाले समय में हमें पानी की कमी से जूझना पड़ेगा। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। आगे इस चैप्टर में और भी पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी बातें समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आगे वीडियोस को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा ताकि ये पूरा चैप्टर आपको ठीक तरह से समझ में आ जाए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।